सुनो उसको ऐसा करें ना, उसमें जो प्रधान जी भेज रहे हैं उसी कर्जा वो भी लिख दीजिए कांग्रेस वाला, लेकिन आप लेट मत करिए, आज लिख पढ़ प्रधान जी अनुरोध सुन ले, आज लिख पढ़ के भेज हम लोग व्हाट्सअप करते हैं कांग्रेस वाला। हम लोग बैठ बना के मिशन रोजगार विधायक जनता के द्वारा वहाँ जाएंगे तो एक ग्राम पंचायत लेकर जाएंगे, 10 से 50 लोग भी मिलेंगे, तो रूबरू लोग समस्याएं सुनेंगे, बातें होंगे, मुलाकात भी होगा, दुआ सलाम भी होगा। हम लोग जो है हर ग्राम सभा में चलेंगे, जो लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं उनके लिए शुल्क वो एज लिमिट 18-25 हो और हाई स्कूल इंटर पास हो या ITI हो, उनसे चल के हम लोग लड़कों को मौका देंगे, लड़कों को मौका देंगे। विधायक माननीय अंकित भारती जी हैं और उनके पिताजी भी हैं और समाजवादी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है नौजवानों के लिए नौकरी देने के लिए, जरा आप इन्हीं से जान लेते हैं। सर आज बड़ा भ्रमण हो रहा है आप लोगों का। जी बिल्कुल, हम लोग ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मिशन रोजगार विधायक जनता के द्वारा। इसके तहत हम लोग ने कुछ कारखानों में अथक प्रयासों के बाद, जो कि हम देख रहे हैं कि कैसे प्रदेश की देश की सरकार नौजवानों को नौकरी देने में कारीगर नहीं है, हम लोग की एक ये पहल है। कुछ गुडविल से, कुछ बात व्यवहार से हम लोग ने कुछ कारखानों से बातचीत कर रोजगार का एक रास्ता एक निकालने का काम किया है, जिसमें 10th पास 12th पास ITI के बच्चे जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष है उनके लिए ये मौका है, ये अवसर है। अब आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो कि पूरा निःशुल्क है, इसमें कहीं एक चवन्नी कहीं किसी का नहीं लगना है। अब आप मीडिया के आदमी, आपके माध्यम से बात फैले और बड़ी से बड़ी संख्या तक ये बात पहुँचे और उनको उसका लाभ मिल सके, ये हम लोग का अभियान है। जिसमें कि हमारे विधानसभा में 200 ग्राम सभाएँ हैं, हम लोग हर ग्राम सभा में कैंप लगाकर लोगों के द्वार तक पहुंच रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। एक ये हम लोग का प्रयास है जिसमें हम लोग आज से लगे हुए हैं। समस्याएं भी सुन रहे हैं वर्तमान में। जी, अब मान लीजिए किसी ग्राम सभा में विधायक गया तो बिल्कुल वहाँ की कुछ समस्याएं होती हैं, नाली, सड़क, जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग सुनते हैं, ऑन द स्पॉट उसका हल किया जाता है जो चीज़ हो सकती हैं, और जो आगे वो प्रोसेस में होता है वो भी, क्योंकि जनता के सामने जो भी बात है क्लियर रखा जाता है, जो होने लायक होता है उसके लिए हाँ किया जाता है, वरना हाथ जोड़ लिया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर जी, जनता यहाँ पर एक सवाल की है आपसे। आपके बगल में एक छोटा सा मोड़ है, पोखरा मोड़। रियली बात सही है कि वहाँ 400 दुकानें हैं और वहाँ ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लग पाया तमाम विद्युतीकरण योजना अंतर्गत। तो हम निवेदन करेंगे इसके लिए, जो है सर व्यक्तिगत रूप से निवेदन करेंगे जनता की तरफ से, सर इसके लिए जो जिस पोखरा मार्केट में आप वहाँ की बात कर रहे हैं मोड़ पे, आप भी थे यहाँ पे, हम लोग एक्सचेंज से भी बात हुई, सभी जनता के सामने बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि यहाँ से प्रस्ताव चला जाएगा, हम उस पर अपना लेटर हेड लगा देंगे। जो अगली कार्य योजना आएगी 25-26 की, उसमें उसको वो ऐड कर लेंगे और उस पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम करेंगे। कि आपके विधानसभा में जितने भी CSC और PSC केंद्र हैं, हॉस्पिटल हैं, ये वर्क नहीं करते। यहाँ पर जो है जैसे आपके खानपुर में 7 डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, पता नहीं किस प्रभाव में आकर ये लोग वर्क नहीं करते हैं, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है। सर जी, इस पर कुछ काम होगा? देखिए, ये समस्या हमने सदन में भी उठाया, क्योंकि ये पूरे हमारे विधानसभा में दिक्कत थी, सैदपुर में भी कई जगह दिक्कतें हैं। हमने लगातार CMO को भी इसके लिए पत्र लिखा, DM को भी लिखा और सदन में भी उठाने काम किया, जिसके तहत कुछ जगह तो हमको लगता है कुछ कार्य हुआ है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो डॉक्टर को लगाया गया वो लोग वहाँ नहीं होते हैं और सुविधाएँ नहीं हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के जो डिप्टी CM भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनका दावा है कि हर जगह वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स हैं, जो कि एकदम फॉल्स है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर देखते हैं कि जनता कितनी परेशान है, उसके हम लोग लगातार आवाज़ भी उठाते हैं असेंबली में, और जो भी उसके लिए होता है प्रयास हम लोग बिल्कुल करते हैं। बड़ा अपनापन होता है, विधायक होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, हम थोड़ा बहुत आपसे विवाद भी कर लेते हैं, कभी उसको अन्यथा नहीं लेते आप। देखिए करेक्ट डिसिप्लिन तो हर जगह मेंटेन होना चाहिए। हर कोई काम करता है मान सम्मान के लिए, किसी को प्रोत्साहन मिलता है उसके कार्य के लिए तो उसको और मोटिवेशन मिलता है आगे और बेटर काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी काम को दबाकर उसको ये दिखाया जाए कि आप ये नहीं किए, वो नहीं किए, तो उससे बिल्कुल हौसला गिरता है। और जहाँ के बात डिसिप्लिन की है, वो डिसिप्लिन हर जगह मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आप सम्मान देते हैं तो सम्मान पाते हैं और आपके कार्यों से इंसान जाना जाता है। ये हम लोग की सोच है, विचारधारा पर अपने काम करते हैं। बिल्कुल विधानसभा में जितने लोग हैं सबको खुश करना तो नहीं पॉसिबल, लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने का प्रयास करते हैं। सैदपुर विधानसभा से पहले ऐसे विधायक हैं जो कि गांव में आके समस्याएं एक बार नहीं कम से कम 4 बार आ चुके हैं और सबकी समस्याओं को सुने हैं और उसका निराकरण भी किए हैं।
तो बहुत अच्छा लगा कि आप आज आए यहाँ पे, और नौकरी के अलावा आप जनता की समस्याओं को भी सुने और उसको आश्वासन दे के जा रहे हैं कि हम उसको पूरा कर देंगे। ये जो है आप लोग जाइए, जितने भी नौजवान हैं, अगर आप कह रहे हैं कि 18 से 25 वर्ष के लोग, निश्चित रूप से जाइए। क्या विधायक ही आए थे? हाँ, बातचीट हुई? अरे बात का कुछ काम नहीं हुआ, बात का बात का निरंतर निकले। कहे? अरे बच्चों के रोजगार के लिए जो है यहाँ पर बांट। 18 से 22 बुढ़ों के लिए क्या कर रहे हैं? अरे भाई, तो आप लोगों को पेंशन मिलती होगी ना? अरे पेंशन से 300 रुपये सब मिलत के बाद 3000 रुपया 3 महीना तो से का बने बिगड़ वाला। अरे सरकार, आप भी सरकार की सुविधाओं को आपको दिलाने के लिए आए थे विधायक जी, क्यों? क्या दिलाएं? अरे भाई, तो कहे ना कि लिख के दीजिए, आप लोग लिख के दीजिए, काहे नहीं? आप आइएगा, हम लोग अपनी समस्या लिख के देंगे। भैया जी, यहाँ विधायक जी आए हुए थे, क्या संदेश दे के गए? निहाल भैया, आप शिक्षित हैं और एमएससी किए हैं ना, तो एक शिक्षित होने के बाद व्यक्ति को क्या चाहिए? शिक्षा को ग्रहण करने के बाद युवा क्या सोचता है, आप बताइए। मैं सोचता है पहले रोजगार मिले, बाद में समाज में स्थान मिले। तो अगर हमारा विधायक हमारे दरवाजे पे आके हमें रोजगार देने की बात करा, तो इससे बढ़िया क्या सकती है? बहुत अच्छी पहल थी आज की, उत्कृष्ट पहल है, उत्कृष्ट पहल। उत्कृष्ट पहल। हम विधायक जी से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन इस बात पर संतुष्ट हैं कि जैसे विधायक जी बोले कि हम बूथ प्रभारी के घर आए थे, ठीक, जैसे हमारे प्रधान प्रतिनिधि हमारे ग्राम सभा के सूचना दिए, सब लोगों को इकट्ठा किए, सब लोग काम छोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठ के उनके बातों को सुने, समझे, अपने प्रस्ताव को रखे। जी, बूथ प्रभारी कभी ऐसा किया है कि विधायक के आने के बाद किसी प्रतिनिधि या किसी जनता को बुला करके अपने दरवाजे पर सुनवाया है कि हमारे यहाँ विधायक जी आए हैं, अपना प्रस्ताव रखिए? नहीं बूथ किया ना? प्रभारी कभी नहीं किया, मैं दावा रखता हूँ। और हमारे यहाँ की जो नाली है सब कब्जा की गई, और दूसरा काम है कि हमारे यहाँ जो है खेल मैदान कब्जा कर लिया गया, जहाँ पे घर बनाया गया, गोरू बांधे जा रहे हैं। देखिए विधायक जी, ध्यान दीजिए, आप कहाँ से कमजोर बन सवाल रहे हैं? यहाँ पे जो सब लोग आपके कर रहे नेता हैं। बन रहे हैं, वही लोग इन जनता को नहीं ले जाते हैं आपके पास, इन कहना जी जी। जब आप मूलभूत समस्या इनकी ये है। बूथ प्रभारी के घर आप आए, निहाल भैया, ये आपका मैटर है, आप बूथ प्रभारी से पूछ सकते हैं। अगर मैं बूथ प्रभारी के घर आ रहा हूँ तो बूथ प्रभारी किसी को सूचना क्यों नहीं दिया कि विधायक जी हमारे यहाँ आए? जैसे हमारे प्रधान जी, हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी सबको सूचना दी, कितने लोगों को बटोर लिए, बूथ प्रभारी कभी बुलाया? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखिए विधायक जी, जनता आपसे प्यार करती है। धन्यवाद।